जब कोई हो कछु करके दिखाने होत है तो रास्ता में चाहे कितनी अड़चने आ जाए ओखो नहीं रोक सकत। ऐसे ही बहुत देवेंद्र के संग है जो दो ही आंखन से नेत्रहीन होवे के बाद भी आज इतने ऊंचे पद पे हैं। सबलपुरा में माला के डाड़ी निवासी देवेंद्र चौहान ने 2010 में एक हादसा में अपनी दो ही आंखें खो दी थी। देवेंद्र ने बताई कि आंखों की रोशनी जावे के बाद जिंदगी खत्म सी हो गई थी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर थी। परिवार झोपड़ी में रहत तो घर की बेबसी को देख डाड़ी के लोग परिजनन से कहने लगे कि एक हो गोवर्धन में छोड़ दो, भीख मांग के गुजारा कर ले है। तब अरविंद ने ठानी कि बेकछु करके देखे हैं। ट्रैक्टरों में बजरी की ट्रॉलियां भर के पढ़ाई के लाने पैसा जुटाए और एक दिन रेडियो सुनत समय नेत्रहीनों की संस्था को नंबर मिलो। संस्था को स्कूल जयपुर में तो उते उनने कंप्यूटर व ब्रेल लिपि सीखी। उसके बाद लगो कि अब जिंदगी में कछु कर पे हैं। अंकिता चौहान व उनके भाई ने किताबों की रिकॉर्डिंग करवाई और उनको सुन सुन के उनने पढ़ाई करी। ए बीच समाज के ताने उपहास सुनबे मिले जिसे कई बार हिम्मत भी टूटी, लेकिन उनको निश्चय अटल तो और आखिर में RSS 2018 में दिव्यांग श्रेणी में चयन हो गया। देवेंद्र को कहबो है कि उनको अंतिम लक्ष्य IAS बन के सेवाएं देबो है। प्रारंभ में मुझे कोचिंगों का पता नहीं था कि, और समस्या ये भी थी कि ब्लाइंड को कोई कोचिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो मैंने मेरे एक परिचित से पता किया कि जयपुर में कौन कौन सी कोचिंगें हैं, तो उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड का नाम बताया। सबसे पहले मैं स्प्रिंग बोर्ड में मेरे भाई के साथ वहाँ आया और रिसेप्शन पे जैसे पहुंचा तो मैंने बताया, मैडम मैं देख नहीं सकता हूँ और मुझे कोचिंग करनी है RS की। तो मैडम ने बोला कि मैं सर से बात करूंगी, आपसे मिलवाती हूँ सर को और उनसे बात करो। मैम ने मुझे दिलीप सर से मिलवाया और दिलीप सर को मैंने जाके बोला कि ये बात है, मुझे कोचिंग करनी है। तो दिलीप सर ने बेटा बोला कि आप कोचिंग करिए बिल्कुल और हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। तो मैंने फिर सर से कहा कि सर फीस कितनी लगेगी। तो सर ने बोला कि आप यहाँ आए हो यही हमारे लिए सबसे बड़ी फीस है, आप करिए कि जितना भी सहयोग बनेगा स्प्रिंग बोर्ड पूरा करेगा। तो बोले पढ़ोगे कैसे? तो मैंने बताया सर जब आप बोलोगे तो मुझे टाइपिंग आती है और मैं सॉफ्टवेयर से पढ़ता ही हूँ, तो मैं लैपटॉप से अपने लिखता रहूंगा। तो उसके लिए अलग से बोर्ड के पास लैपटॉप को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय फिर मेरे को अलग से बोर्ड के पास जगह दी उन्होंने और जब सर बोलते थे तब मैं टाइप करता था और नोट्स बनाता था। कोचिंग से जो नोट्स मिलते थे शाम को उनको मैं मेरे भाई से रिकॉर्ड करवा लेता था और कुछ को टाइप भी कर लेता था। इस तरह से दिलीप सर और स्प्रिंग बोर्ड के समस्त अध्यापकों का मेरे साथ बहुत सहयोग रहा। मेरी सफलता में मैं मेरे माता पिता, भाई, पत्नी के साथ साथ स्प्रिंग बोर्ड में दिलीप सर, राजवीर सर, विजय सर और लक्षिता मैम को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इनका आशीर्वाद मेरे पे ऐसे ही बना रहे। खास खबर राजस्थान से है।